हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो? चलिए, आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट और फाइनल लेक्चर में। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज डिफरेंस बिटवीन सिल्बक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। इससे पहले हमने ये पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, मीटर ब्रिज पढ़ा था हमने। सारे पूरे चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किए हैं। ओवरऑल सारी बातें हमने डिस्कस किया है। आप एक एक वीडियो जाकर के देखिएगा। सभी वीडियो में हमने सारी बातें डिस्कस करा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस किए हैं, नहीं किए हैं तो अच्छा खासा हमने पूरे स्टडी हमने पूरा कर लिया हमने। आज हम फाइनल लेक्चर में हैं। आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सिबक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बल्ब जो है सो क्या होता है, बल्ब को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि नहीं। ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए आ जाइए। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द सिबक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। कुछ इफेक्ट है जो आपको पूछते हैं वो कि मतलब करंट के पासेस होने से, करंट के फ्लो होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या चेंज होता है। तो पहला सिबक इफेक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय मेंटेनिंग ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल इज नोन एज द सिबक इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको कि जो ईएमएफ, जो वोल्टेज का जो प्रोडक्शन होता है, दो मेटल अपने पास में, एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है। अगर दो मेटल है, अब ये दो मेटल को हम यहाँ पे थर्मोकपल कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको, तो एक जंक्शन बन गया। अब क्या होगा जी, जंक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे हम लोग, जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय मेंटेनिंग ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल इज नोन एज द सिबक इफेक्ट कहते हैं उसको। तो दो टर्मिनल को जो है ना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, यानी कि फिक्स करते हुए, जो जंक्शन पे हम लोग, डिफरेंट मेटल के जंक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज मेजर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, सिबक इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? दूसरा पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट थोड़ा सा रिवर्स है सिबक इफेक्ट से। कहता है कि व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू ए थर्मोकपल, दो मेटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, उसको कहते हैं थर्मोकपल। क्या कहते हैं उसको? थर्मोकपल। कपल समझते हैं ना, कपल का मतलब होता है कनेक्ट कर देना। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन है, जैसे इसको कहते हैं थर्मोकपल। तो क्या करता है, क्या कहता है उसमें, द इफेक्ट इज द रिवर्स ऑफ द सिबक इफेक्ट। व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू ए थर्मोकपल, द हीट इज एब्जॉर्ब एट द वन जंक्शन पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इवॉल्व एट द अदर जंक्शन। एक जंक्शन पे इवॉल्व मतलब, एक एब्जॉर्ब मतलब हीट को सोख लेना, हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, और दूसरा इवॉल्व मतलब लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही थर्मो करंट को पास करवाएगा तो एक जंक्शन पे हीट एब्जॉर्ब हो गया, और दूसरा पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इवॉल्व एट द अदर जंक्शन। दूसरा जंक्शन पे क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2000 मीटर का जंक्शन है, तो एक पे बाहर एब्जॉर्ब हो गया, दूसरा पे बाहर लॉस हो गया, मतलब कि सोख लिया, अदर जंक्शन। दिस इज कॉल्ड द पेल्टियर इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको? पेल्टियर इफेक्ट। आसान भाषा में क्या याद रखना है कि जब थर्मोकपल से हम करंट पास करवाते हैं तो एक जंक्शन पे क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दूसरा जंक्शन पे हीट बाहर निकल जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थॉमसन इफेक्ट। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व पर सेकेंड between 2 points of a conductor when unit current is passing through called the Thomson effect। क्या कहते हैं उसको? थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं the amount of heat एनर्जी, देखो जी, जब क्या कहते हैं, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पे, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए, और एक यूनिट करंट पास करवाया जाए, 1 एम्पियर करंट पास करवाने पे अगर देखा गया उसमें कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, जितना हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर इवॉल्व हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, पर सेकेंड बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर के बीच में, देन यूनिट करंट इज पासिंग थ्रू द कॉल्ड द थॉमसन इफेक्ट। जब कब ऐसा होगा, जब उसमें यूनिट करंट यानी कि 1 एम्पियर करंट उसमें से पास करेगा। किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट जो है, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पर सेकेंड कब, जब उसमें यूनिट करंट पास करवाया जाए, उस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग थॉमसन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। हुज वन एंड इज हॉट, जब जिसमें क्या होगा, एक एंड जो है सो आपका गर्म रहेगा, दूसरा एंड क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। चलेगा?
तो एक आसान भाषा में एक रैंडम व्यू में सेवक इफेक्ट देखते हैं। हमने कहा कि दो अलग अलग मेटल के दो जंक्शन है, दो अलग अलग मेटल के दो जंक्शन है, दोनों जंक्शन का टेम्परेचर तो डिफरेंस को मेंटेन कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो जो वोल्टेज मेजर करते हैं उसको कहते हैं, जो ईएमएफ मेजर करते हैं, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं सेवक इफेक्ट। दूसरा हमने क्या कहा कि जो जब करंट को पास करवाया जाता है थर्मोकपल से करंट को पास करवाया जाएगा तो एक एंड पे क्या हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा एंड पे क्या होता है, हीट रिलीज हो जाता है। नहीं, तीसरा हमने कहा थॉमसन इफेक्ट में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होगा पर सेकेंड बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी दो कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जब उसमें यूनिट करंट इज पासेस, उसमें से क्या होगा, यूनिट करंट पास करेगा, तो उसमें कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। और जिसमें थॉमसन इफेक्ट में होता है क्या, एक एंड पे जो है हॉट होता है और दूसरा एंड क्या होता है, कोल्ड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। चलेगा नहीं चलेगा, साफ दीजिए इसको, पूरा लिख दिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है, अच्छा एक देखो गाइस इसको, कर देता हूं मैं एक बार। द सेवक इफेक्ट में द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय मेकिंग ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर between two junction of two different metal is known as Seebeck effect. Peltier effect. The effect is the reverse of Seebeck effect. When a current is passing through a thermocouple, heat is absorbed at the one junction and evolved at the other junction is called Peltier effect. Now, what is the Thomson effect? The amount of heat energy absorbed or evolved per second between 2 points of a conductor when unit current is passing through it, that is known as Thomson effect. In Thomson effect, one end of the wire, the conductor is the hot, another end of the conductor is the cold. Okay, this is the effect over here. Fine. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब क्या होता है, व्हाट इज बल्ब? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो, जिसका काम क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कह सकते हैं इसको, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना, लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करना। व्हाट इज बल्ब? बल्ब इज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिव्स द लाइट एनर्जी। क्या देता है ये? लाइट एनर्जी देता है, नहीं देता है, डेफिनेशन अगर लिखेंगे उसका, तो बल्ब क्या करता है, इट कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यस और नो? इट कन्वर्ट, देखो, इट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। यस और नो? बल्ब जो है एक्चुअली क्या करता है, वो पावर कंज्यूम, क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। बल्ब का काम क्या है, पावर को कंज्यूम करना, पावर को कंज्यूम करना। देखिए, इट कंज्यूम, बल्ब कंज्यूम पावर, बल्ब कंज्यूम पावर, ये पावर को कंज्यूम करता है। और इज अ पावर, पावर इक्वल टू जो होता है, हमने पढ़ा है, वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, I स्क्वायर इनटू R। एनी डाउट अप टू हियर? पावर, यस और नो? कितने टाइप के पावर होते हैं हमने पढ़ाया था, उसमें 2 टाइप के पावर होते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के पावर होते हैं। एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है पावर कंज्यूम, एक होता है पावर रेटिंग पावर, पढ़े थे ना? एक होता है पावर सप्लाई, पावर कंज्यूम और रेटिंग पावर। ऑल दो सब पावर है, पर तीनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस बातों को। अगर हम किसी बैटरी से करंट और वोल्टेज की सप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, दैट इज नोन एज द पावर सप्लाई। एंड कोई बल्ब है या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कोई कंपनी अगर उसका फ्रेम करती है, उसको बनाती है, फैब्रिकेट करती है, तो उसमें एक रेटिंग पावर डाल देता है वो,
कि इतना पावर तक का आपको वोल्ट इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो ये पावर ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तीसरा होता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कितना पावर वो खर्च कर रहा है, कितना एनर्जी को लॉस कर रहा है पर सेकेंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, पावर कहते हैं। यानी जो आई स्क्वायर इंटू आर है। जैसे वाई अभी जो है बल्ब जो जल रही है तो पावर कंज्यूम भी कर रही है, पावर क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। उसमें रेजिस्टेंस करंट पास हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर जो होता है वो है आपका पावर लॉस। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दो बल्ब है, सपोज एक है 80 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। अगर दो बल्ब को हम सीरीज में जोड़ दें, है कि नहीं, तो सबसे पहले हम तो क्या देखते हैं जी अपन, पावर देख लेते हैं, है ना। पावर पावर क्या होता है, इक्विवेलेंट पावर है। अगर बहुत सारे बल्ब को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर सीरीज में है तो इट्स सेम बिहेव लाइक द, अगर बहुत सारे बल्ब को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे उसको, है ना। देखो यहाँ पे बहुत सारा बल्ब है अपने पास, एक बल्ब है यहाँ पे, अलग अलग बल्ब है, ठीक है। सबका पावर जो अलग अलग है, इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, इसका P4 है, हैं जी। और यहाँ से तो व्हाट इज द P इक्विवेलेंट ओवर हियर, प्लस माइनस। P इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, देखिए तो P इक्विवेलेंट जो हो जाता है इसमें, P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा सीरीज में वन, ये क्या हो गया सीरीज में है ना, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यही बल्ब को हम क्या करें जी, पैरेलल में डाल देंगे, कहाँ पे दे दें, पैरेलल में डाल देंगे, तो ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। तो 1/P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये हो गया आपका पावर, क्लियर है। इक्विवेलेंट पावर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, इक्विवेलेंट पावर का ये सम होगा। अंडरस्टैंड। तो जो बल्ब होगा उसको अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है तो ऐसे आप कर सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। बात आती है अब जो है इंपॉर्टेंट बात, लिख दिए इसको। अब आता है इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे पास में दो बल्ब है, सपोज एक 80 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। अगर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्या सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो आप ही बताओ, अगर मैं दो बल्ब है, एक 80 वाट का बल्ब है और एक दूसरा 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, 80 वाट या 100 वाट है, कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, नहीं आइडिया है। ओके देखिए इधर कोई डाउट है, ओके तो चलिए जी आप देखिए यहाँ पे we have two bulb 80 watt and 100 watt 100 watt connected in series and पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। पहला केस में जो है, पहला केस में बोथ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों बल्ब को हम क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। एक बल्ब है 80 वाट का, दूसरा बल्ब है 100 वाट का। ये है 80 वाट और ये है आपका 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 220 वोल्ट के बैटरी से इसको सप्लाई कर दिया हमने, है ना। हमारे यहाँ घर में आता कितना है, 220 वोल्ट आता है ना,
यहाँ पे 220 वोल्ट में हमने इसको क्या कर दिया, इसको सप्लाई करके हमने जोड़ दिया 220 वोल्ट। चलेगा 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्टेज इसको भी रिक्वायर्ड है, 80 वाट 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट, ये भी है आपका 220 वोल्ट। अंडरस्टैंड। अब बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी। तो ब्राइटनेस जो है मेजर कौन करता है, ब्राइटनेस का मेजर करने का काम है ल्यूमिनस फ्लक्स का। व्हाट यू मीन बाय ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े हैं आपने, ल्यूमिनस फंडामेंटल यूनिट पढ़े हैं ना जी, 7 को होता है फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता, कितना फास्ट इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, क्या ब्राइटनेस होगा उसका, ब्राइटनेस को मेजर करता है वो। तो ब्राइटनेस मेजर करता है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसका यूनिट होता है लूमेन्स। क्या होता है, लूमेन्स। द ब्राइटनेस मेजर्ड बाय द लूमिनस फ्लक्स, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रहा है जी, फैल रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस एरिया से, उसको हम लोग कहते हैं जी लूमिनस फ्लक्स। क्या कहते हैं उसको, लूमिनस फ्लक्स कहते हैं उसको। लूमिनस फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है लूमेन्स। क्या होता है जी, लूमेन्स होता है। तो हम चाहते हैं कि ब्राइटनेस फाइंड आउट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइटनेस, किस कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। तो ब्राइटनेस जो है वो देगा जो पावर जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा, जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, पावर खर्च, ये तो पावर है इसके पास में, पावर खर्च जो जितना ज्यादा करेगा वही उसका क्या कहा जाएगा, जो उसका ब्राइटनेस उसका ज्यादा होगा। तो ये ब्राइटनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे जी, पावर कंज्यूम पे। किस पे जी, पावर कंज्यूम। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ऑफ जो बल्ब है इज डिपेंड्स ऑन पावर कंज्यूम, डिपेंड्स ऑन, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है ये, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, करेंट एंड पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम पे डिपेंड करता है। मोर ब्राइटनेस मोर पावर कंज्यूम। क्या होगा जी, मोर ब्राइटनेस मोर पावर कंज्यूम, मोर पावर कंज्यूम, मोर ब्राइटनेस मोर पावर कंज्यूम। ज्यादा ब्राइटनेस होगा ज्यादा पावर कंज्यूम होने से, मोर ब्राइटनेस मोर पावर कंज्यूम। अंडरस्टैंड। अब आता है कि सीरीज में कौन सा बल्ब, अभी भी कहानी पे हमने पहुंचे, अब आता है कि सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो ज्यादा ग्लो जो करेगा जो बल्ब, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा। सीरीज में क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर द मोर ब्राइटनेस इज द बल्ब हैविंग द मोर रेजिस्टेंस विल बी द मोर ब्राइटनेस। क्या होगा जी, द बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस, जिस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, द बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस, द बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस हैव मोर ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस, ज्यादा चमकेगा हो। द बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस हैव द मोर ब्राइटनेस, ज्यादा चमकेगा हो। अब कैसे पता करेंगे 80 वाट में और 100 वाट में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, नहीं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए यहां से गौर से सुनिएगा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं पावर बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है ना। देखिए यहां से तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। चलेगा। तो अगर मैं बात करूंगा, देखो यहां से, ठीक है ना, इसको मिटा दो, नीचे मिटा देता हूं इसको। देखिए इधर अगर मैं बात करूं यहां पे गौर से, तो रेजिस्टेंस ऑफ द 80 वाट इज पावर, यहाँ पे वोल्टेज है 220 का स्क्वायर, अब पावर कितना है 80 है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट की मैं बात करूं तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। लेकिन न्यूमरेटर वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है,
100 वाला का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं, लाइक आप कर सकते हो 220 गुने 220, अब बट्टा कितना हो गया 80 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो 4 से कटे, 4 से कटेगा, 4 पंचे कितना होता है 20, 2 0 4 पंचे 20 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 2 11 22, यानी कि 55 गुने 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5 5 हो गया, 5 5 5 8 5 5 10 5 1 6 हो गया 605, 605 ओम आ गया आसपास। और ये अगर बात करोगे आप कितना आ जाएगा 484, अगर इसको सॉल्व करते हो तो 484 आ गया। एक चीज तो क्लियर हो गया अपने पास में कि रेजिस्टेंस जो है 80 ओम का ज्यादा है, 80 ओम का जो रेजिस्टेंस है। क्या समझ में आया अपने को? उस कैलकुलेशन से देखिए जरा, कैलकुलेशन से अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि 80 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। अभी क्या समझ में आ गया अपने पास में कि कौन सा ज्यादा? हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, ग्लोनेस के बराबर होगा, यानी कि ये ब्राइटनेस के बराबर होगा। जो जितना ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा, तो 80 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा, और ये 100 वाट का बल्ब जो है आपका डिम रहेगा। नहीं समझे बात को? तो कौन ज्यादा चमकेगा, 80 वाट। प्रैक्टिकली अगर अपने को देखते रहता है कि जितना ज्यादा वाट होगा उतना ज्यादा जो हम कहते हैं कि इसका ब्राइटनेस होगा, लेकिन सीरीज में क्या देखा गया कि 80 वाट वाला जो है वो ज्यादा चमका और 100 वाट वाला नहीं चमका। हाँ या ना, समझ में आ गई बातें? छाप दीजिए इसको। हो गया बच्चों? देखिए छाप दीजिए इसको पूरा पूरा। क्लियर है? तो क्या समझे सीरीज में, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा, और जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो उतना कम चमकेगा। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, व्हेन both bulb connected in parallel, both bulb connected in parallel, दोनों बल्ब को हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लाइक ये हो गया आपका 80 वाट एंड ये हो गया आपका 100 वाट। ये किसी बैटरी से हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस से। 80 वाट है और 220 वोल्ट का सप्लाई है, 100 वाट है, 220 वोल्ट का सप्लाई है, इसके बाद में रिक्वायर्ड है। चलेगा? ये वोल्टेज भी है। अब देखिए यहां से कौन सा बल्ब में ज्यादा ब्राइटनेस होगा, तो आसान भाषा में डायरेक्ट समझिए। पैरेलल में करने पे जिस बल्ब में ज्यादा करंट पास कर रहा होगा, जिस बल्ब में ज्यादा करंट पास कर रहा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, पैरेलल में देखिए करंट डिफर कर जा रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, I1 I2। तो जिसमें जितना करंट ज्यादा पास करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, जिसमें जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा जी, वोल्टेज, सॉरी उतना ज्यादा जो है ब्राइटनेस होगा। तो इसमें क्या होगा, मोर करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ज्यादा होगा जब उसमें से ज्यादा करंट पास करेगा। हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो क्या होता है, V²/R के बराबर होता है। पावर क्या होता है, V²/R के बराबर होता है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, I² इंटू क्या होता है, R होता है। ऐसा नो, पर अपने पास में दिया हुआ क्या है, व्हाट इज दिस, तो पावर बराबर जो होता है व्हाट इज दिस, दैट इज द वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू क्या होता है, करंट भी तो होता है।
तो पावर बराबर जो हो गया दैट इज वी आई। अपने पास में गिवन क्या क्या है, पावर है, वोल्टेज पता है अपने को, तो आई बराबर जो हो गया वो आ गया पी बाई वी के बराबर। चलेगा? देखिए यहां से तो जो पावर है वो कितना है जी, 80 वाट है और ये 220 वोल्ट है। चलेगा? अगर मैं आई 80 की बात करूं तो कितना हो गया, 80 बाई हो गया 220 और आई कितना हो गया 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 बाई 220 वोल्ट। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा उसका करंट ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब हमको दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 2 चौका 8, 2 11 22, यानी कि 4 बाई 11 कितना हो गया, 0.11 है ना जी, 7 0 11 छक्के 66, 0.36 एम्पियर आया। और ये जो है आपके कितना आ गए, कितना आ गए, देखिए जीरो, अगर दो यहाँ से हम बात करें तो 2 5 जा 10, 2 11 नहीं जी, तो 5 बाई 11 दैट इज 0.11 चौका 44, ऐसा नो 60 60 11 55 55, 0.45। It means we got here the current in the current 80 watt bulb, the current flow जो हो गया आपका that is 0.36 एम्पियर एंड द करंट ऑफ द 100 वाट बल्ब जो है फ्लो हो गया उसके थ्रू 0.45 एम्पियर। अभी हमने तुरंत कहा कि जिसमें जितना ज्यादा करंट पास करेगा उसका उतना ज्यादा, जितना ज्यादा करंट पास करेगा वो बल्ब उतना ज्यादा ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी। तो अभी 100 वाट बल्ब का करंट जो है ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 100 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा रादर की 80 वाट बल्ब से। तो ये जो है इसका ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा है, नहीं है क्या, ये ज्यादा हो गया ब्राइटनेस इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ हमारी बातें? तो ये हो गया आपका, एनी डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। कई बार पूछ देता है हीट लॉस क्या होता है, हीट कैसे निकालते हैं। तो हीट होता है पावर, हीट मतलब एनर्जी। हीट क्या होता है ये समझ में आ गया ना, 80 वाट ज्यादा ग्लो करेगा रादर की, सॉरी 100 वाट ज्यादा ग्लो करेगा 80 वाट से। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए, बिठा दो, ठीक है बच्चों। बताओ, अभी एक पूछ देता है कई बार क्या कि हीट लॉस क्या होता है, हीट कैसे लॉस होता है, कैसे निकालेंगे हीट लॉस, ठीक है। मालूस लॉस हम जो है हीट लॉस कैसे निकालते हैं अपन। तो हीट लॉस जो होता है, हीट होता है बेसिकली क्या, पावर, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर करंट पास कर रहा है किसी भी वायर या बल्ब या किसी के थ्रू जो करंट पास कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रहा है, हीट का लॉस होता है। क्या होता है उसमें, हीट का लॉस होता है। कितना हीट का लॉस होता है, तो हीट लॉस जो होता है बेसिकली, देखो जी, हीट बराबर जो होता है दैट इज एनर्जी, इसको कहते हैं हम लोग पावर इनटू टाइम। क्या कहते हैं इसको, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू क्या होता है, टाइम के बराबर होता है, पावर इनटू टाइम। अगर मान लीजिए कभी हीट जो अगर निकालना हो तो पावर क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी हो गया, बराबर दूसरा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बराबर ये हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट लॉस की जनरली बात होती है तो लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो हीट लॉस क्या हो गया आपका, हीट लॉस बराबर जो हो गया ये हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। याद रहेगा, हीट लॉस जब भी कभी निकालना हो तो आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होगा, समझे, पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पावर इंटू टाइम को ही हम लोग एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। तो हीट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी। क्या कहते हैं, एनर्जी, KWH, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा उस बात को। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, कोई परेशानी यहां तक। इसी के साथ ये चैप्टर का हो गया आपका द एंड। क्या हो गया, द एंड हो गया। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या पढ़ेंगे हम लोग,
मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए की पूरी बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ में। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके।